तो जो भी प्रोसेस बताया जाएगा उसको करना है। चलिए अभी मैं आज अपना सेकेंड सेशन स्टार्ट कर देता हूं। जो हमारा कल का जो सेशन बचा था उसके लिए मैं एक अलग टाइम दूंगा आप लोगों को 30 मिनट का, जहां पे मैं आप लोग को वो हीलिंग कैसे करना है अपने बॉडी पार्ट को वो मैं सिखाऊंगा। तो क्या एक्स्ट्रा अगर 30 मिनट मैं आपसे मांगू तो आप अदर टाइम में 30 मिनट दे पाएंगे आप में से सारे लोग, ताकि आपकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उस 30 मिनट में हम लोग हीलिंग कैसे करना वो हम एक प्रैक्टिकल सेशंस आपको देना चाहते हैं। 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप में से कितने लोग उस 30 मिनट के सेशन को करने के लिए तैयार हैं? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस। यस चैट बॉक्स पे टाइप करेंगे, उसके लिए मैं 30 मिनट एक्स्ट्रा में टाइम दूंगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू अजय सर, थैंक यू एसपी साहब। बाकी के लोग भी कमेंट करें फटाफट कि क्या आप चाहते हैं कि आपको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिले, जहां पे आपकी फैमिली में कोई लोग हैं उनको भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। और मैं हीलिंग कैसे किया जाता है जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू रितेन सर, व्यास जी थैंक यू सो मच, प्रशांत जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का सेकंड डे सेशन है और सेकंड डे सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सेकंड डे के सेशन में हम लोग आज जानेंगे डिफरेंट मॉडलिटीज ऑफ हीलिंग, यानी कि हीलिंग जो हो रहा है आज देश और दुनिया में, पूरे दुनिया में जो हीलिंग की कितनी पद्धति है, क्या क्या तरीका है, उन चीजों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 3 अलग अलग वर्ड दिया गया है, तीनों अगर देखा जाए तो सेम चीज को इंडिकेट करता है। ट्रीटमेंट भी आप वर्ड ऑलरेडी सुने होंगे, हीलिंग वर्ड के ऊपर अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे, क्योर, ये तीनों कहीं ना कहीं एक जगह पे ही जाती है कि स्वस्थ करना। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज करना, स्वस्थ करना। हीलिंग का मतलब होता है स्वस्थ करना, चंगा करना। और क्योर का मतलब भी होता है स्वस्थ करना, चंगा करना। तो तीनों अलग अलग वर्ड है बट मीनिंग तीनों का सेम ही है, तो खुद को स्वस्थ करना, बीमारी से निजात दिलाना। आगे तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या तरीका है, कितने कितने तरीके हैं हीलिंग करने के। आप में से सारे लोग एलोपैथी के बारे में जान रहे होंगे। आपके परिवार में यदि किसी व्यक्ति का तबीयत खराब होता है, आपके परिवार में यदि किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी होता है, तो हम लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहां पे हम लोग को एलोपैथी का मेडिसिन मिलता है। क्या एलोपैथी से लोगों का हीलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? कमेंट करेंगे एक बार चैट बॉक्स पे। एलोपैथी मेडिसिन से क्या लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, लोगों का हीलिंग हो रहा है, लोग क्योर हो रहे हैं? प्लीज एक बार चैट करेंगे। यस अजय सर लिखें यस, यस यस प्रशांत जी लिखें नो, कोई बात नहीं है। यस दिलबर जी लिखें यस। चलिए मैक्सिमम लोग यस लिखे हैं, यानी कि एलोपैथी के द्वारा भी इलाज हो रहा है कुछ लोगों का। नेचुरोपैथी भी अपने पास एक सिस्टम है, एक मेथड, एक थेरेपी है, नेचुरोपैथी के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। होम्योपैथी का नाम आप लोग सुने होंगे, होम्योपैथ की डॉक्टर भी अपने बीच में हैं, सुषमा मैम, वो होम्योपैथ के द्वारा लोगों का ट्रीटमेंट करती है। हिप्नोथेरेपी भी है एक सिस्टम। इसके अलावा साइकोथेरेपी होता है। क्या आपने कलर थेरेपी का नाम सुना है? रंगों के द्वारा चिकित्सा किया जाता है। साउंड थेरेपी अपने पास है, जहां पे शब्द साउंड के द्वारा, आवाज के द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है। वाटर थेरेपी है, वाटर हीलिंग है, पानी के द्वारा लोगों का ट्रीटमेंट होता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का नाम आपने सुना होगा। अरोमा थेरेपी एक है। अरोमा थेरेपी में क्या होता है, सुगंध के द्वारा, सेंट के द्वारा लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा क्रिस्टल हीलिंग होता है, यानी कि स्टोन के द्वारा, अलग अलग प्रकार के कुछ स्पेशल स्टोन होते हैं जिससे खास प्रकार की एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, और पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा भी कई बीमारी का इलाज किया जाता है। तो अपने पास जो सिस्टम है वो क्रिस्टल हीलिंग का भी है। म्यूजिक थेरेपी भी होता है, जहाँ पे गीत के द्वारा भी लोगों का इलाज किया जाता है। और अंत में एक है ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो ईएफटी के द्वारा भी कई लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम से निजात पा रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो देश और दुनिया में कई प्रकार के हीलिंग सिस्टम्स है, हीलिंग थेरेपी है, अलग अलग मॉडलिटीज है, जहां पे हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से लाभ मिलता है, रिजल्ट मिलता है। कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम एलोपैथी पे है तो एलोपैथी से इलाज होता है। कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम आयुर्वेद पे है तो आयुर्वेद से इलाज हो जाता है। कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम
साउंड थेरेपी पे आ जाता है, कलर थेरेपी पे आ जाता है, तो वहां से भी इलाज हो जाता है। तो ये हम लोगों ने जाना कि अपने आसपास में देश दुनिया में कितने प्रकार के हीलिंग मैकेनिज्म है या हीलिंग थेरेपी है, हीलिंग की पद्धति है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। आगे आप अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि मंत्रा हीलिंग के द्वारा भी लोगों का इलाज किया जाता है। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने समय में क्या होते थे, जो ऋषि महर्षि होते थे अपने देश के, वे मंत्र के द्वारा लोगों का ट्रीटमेंट करते थे, लोगों का इलाज करते थे। आप में से कितने लोग मानते हैं कि मंत्र के द्वारा भी हीलिंग होता है? कमेंट इन द चैट बॉक्स एम। अगर आपको लगता है कि मंत्र के द्वारा भी इलाज होता होगा या होता है, हो सकता है, तो एक बार कमेंट करेंगे चैट बॉक्स पे एम। क्योंकि एंशिएंट टाइम में मंत्र के द्वारा भी हीलिंग किया जाता था। अपने देश के जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, जो गुरु लोग थे, साधु संत थे, मंत्रों के द्वारा ही हीलिंग करते थे। उसमें कोई एलोपैथ नहीं हुआ करता था, तो मंत्र के द्वारा इलाज करते थे। इसके अलावा डिवाइन हीलिंग क्या होता है? जो साधु संत होते थे, ऋषि महर्षि होते थे, वो लोग क्या करते थे? डिवाइन हीलिंग का यूज करते थे, एनर्जी का यूज करते थे। जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की दैवीय शक्ति है, उस दैवीय शक्ति का यूज करके वे लोगों का ट्रीटमेंट करते थे। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि वे किसी को टच कर देते थे तो लोगों का इलाज हो जाता था। साईं बाबा के बारे में आपने सुना होगा, गुरु नानक देव के बारे में आपने सुना होगा। कई जो महापुरुष हुए हैं, जो संत हुए हैं, वो लोग किसी को टच कर देते थे, किसी को छू देते थे, किसी को कुछ बोल देते थे, तो वहां पे उनका इलाज हो जाता था। यानी कि मंत्र के द्वारा भी हीलिंग होता है, डिवाइन हीलिंग भी होता है, एलोपैथ, होम्योपैथ, साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, कई पद्धतियां अपने पास है जहां पे हम खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डिजीज जो होता है, बीमारी जो होता है, वो कितने लेवल पे होता है, किस किस स्तर पे बीमारियां होती है। तो पहला बीमारी जो होता है, पहला जो लेवल होता है, वो होता है फिजिकल लेवल डिजीज। फिजिकल लेवल डिजीज क्या है? तन की बीमारी, यानी कि ऐसी बीमारी जो बॉडी के लेवल पे है, जो शरीर के लेवल पे, जो तन के लेवल पे है। जैसे अगर आपको घाव होता है, अगर आपको कहीं कट गया, अगर आपको बुखार है, आपके सिर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, किसी को स्टोन हो गया, तो ये एक तन की बीमारी है। आप मेडिसिन लेंगे, वो बीमारी आपकी क्योर हो जाएगी, क्योंकि ये बॉडी के लेवल पे था और आपने मेडिसिन भी बॉडी के लेवल पे लिया है। तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं फिजिकल लेवल डिजीज, तन की बीमारी, और दूसरी जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं मेंटल लेवल डिजीज, यानी कि मन की बीमारी। अब वही बुखार किसी को है जो बार बार आ रहा है, पिछले 1 साल से आ रहा है, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो बुखार रिपीट हो जाता है। वो बार बार डॉक्टर को चेंज कर रहा है, बार बार मेडिसिन को चेंज कर रहा है, बार बार पद्धति को चेंज कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो समझ जाइए, ऐसे बीमारी जहां पे बार बार क्योर करने के बावजूद भी, बार बार ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी, बार बार डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाने के बावजूद भी, डायग्नोज कराने के बावजूद भी बीमारी का जब इलाज नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो बीमारी तन की नहीं रही, वो बीमारी मन के लेवल पे हो गई। आपने अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो आप बोलते होंगे कि यार मेरे घुटने में दर्द है, मेरे पेट में दर्द रहता है, कब्जियत रहता है, और आप उनको बोलते होंगे कि आप डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा लेते हैं, तो व्यक्ति बोलता होगा डॉक्टर के पास मैंने गया, डॉक्टर के पास जांच भी करवाए, लेकिन कुछ निकलता नहीं है, कुछ नहीं निकलता है, रिपोर्ट डॉक्टर बोलते कुछ नहीं हुआ है। तो सोचिए, डॉक्टर जब बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, रिपोर्ट में निकल रहा है कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम किस लेवल पे है? तन के लेवल पे है या मन के लेवल पे? कमेंट करके आप मुझे बताएं, टी और एम। वो तन के लेवल पे बीमारी हो गई या मन के लेवल पे बीमारी हो गई? कई लोग 6-6 महीना से परेशान है, 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल से यदि किसी की बीमारी क्योर नहीं हो पा रहा है, तो समझ जाइए कि वो बीमारी अब तन के लेवल पे नहीं रही, वो बीमारी अब मन के लेवल पे हो चुकी है। इसको मेंटल लेवल डिजीज कहते हैं, और मेंटली ही ऐसी बीमारी से बचा जा सकता है, खुद को हील किया जा सकता है। तीसरा जो लेवल होता है वो होता है इमोशनल लेवल डिजीज, यानी कि भावनात्मक बीमारी। कई बीमारी भावनाओं के लेवल पे होती है, इमोशंस के लेवल पे होती है। कई बार लोग आपस में जब एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे से जब संबंध खराब हो जाता है, तो लोग एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोलना स्टार्ट करता है, भला बुरा सोचना स्टार्ट कर देता है, कर्स करने स्टार्ट कर देता है, श्राप देना स्टार्ट हो जाता है, उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए। या कई बार
कोई कोई व्यक्ति आपको हर्ट करता है, आपको दुख पहुंचाता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको गाली दे देता है, कई बार ऐसा होता है लोग आपको मारते हैं, पीटते हैं, कई बार लोग आपकी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करते हैं, उसका घूंट पी पी के रहते हैं, आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं, उतनी हिम्मत नहीं कि आप उसका जवाब दे पाए, आप भी उसको गाली दे पाए, आप भी उसको मार पाए, आप भी उसका क्रिटिसाइज कर पाए। कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। तो कुछ शब्द, कुछ इमोशंस हमारे जेहन में सिमट जाता है, जेहन में जाके छप जाता है, और वही क्या करता है, धीरे 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 भावनात्मक रूप से लोगों को बीमार करना स्टार्ट कर देता है। आज बहुत सारे लोग इमोशनल लेवल पे बीमार हैं। आप देखिए कि बहुत सारे लोग अगर सुसाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इमोशंस का लेवल भी वहां पे जुड़ा हुआ है। अभी हर साल रिपोर्ट है 12,000 से 20,000 लोग, हर साल 12,000 से 20,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके इमोशंस के लेवल पे कुछ चल रहा है कि कहीं रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट खराब हो गया, मैट्रिक में अच्छा हो गया, एक सब्जेक्ट में अगर फेल कर गए तो पिताजी क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेगा, रिलेटिव क्या बोलेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरमीडिएट अच्छे मार्क्स से वो पास करते हैं, लेकिन आईआईटी नहीं निकाल पाते हैं, जी नहीं निकाल पाते हैं, नीट नहीं निकाल पाते हैं, जिसके कारण भी वो कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जान को खत्म कर देते हैं। सोचिए ये क्यों करते हैं? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इमोशंस के लेवल पे कुछ चल रहा होता है, वो इमोशनल रूप पे बीमार हो चुके हैं। तो वैसे लोगों को जो बोलते हैं भावनात्मक बीमारी बोलते हैं, वैसे लोगों को हम लोग क्योर कर सकते हैं, वैसे लोगों को हम बचा सकते हैं अगर उनसे हम बात कर पाए, अगर उनके मन की बात को निकलवा पाए, अगर वे अपने मन की बात किसी को शेयर कर पाए, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। और एक है सोल लेवल डिजीज, यानी कि फ्रॉम द कार्मिक अकाउंट ऑफ पास्ट लाइफ। आपका जो पास्ट लाइफ रहा है, हिंदू धर्म में कहा जाता है, हम लोग का मान्यता है कि पूर्व जन्म होता है, मतलब जन्म जन्म हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं। जन्मों का सिलसिला बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत वर्षों से, हजारों सालों से चलते आया जा रहा है। ये अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये मान्यता है। तो पूर्व जन्म में कुछ ऐसे बुरे कार्य रहे होंगे, पूर्व जन्म में कुछ ऐसे गलत एक्शन रहे होंगे जिनका प्रतिफल आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो वैसी कोई बीमारी जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, जो पास्ट लाइफ के बैड कर्मा से रिलेटेड है, उनको हम लोग सोल लेवल का डिजीज कहते हैं। क्योंकि मेरे अंदर जो सोल है, आपके अंदर जो सोल है, वो सोल आज पैदा नहीं लिया है, ये अजर और अमर है, ये कभी मरता नहीं है। जिस प्रकार एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, ओनली इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन फॉर्म टू अनदर। इन द सेम वे जो हम लोग का आत्मा है वो भी कभी मरता नहीं है। बस आत्मा क्या होता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। तो अगर आत्मा के लेवल पे कुछ चीजें हैं, पास्ट लाइफ का अगर कोई बैड कर्माज हैं, तो इस जन्म में आपको वो भुगतना पड़ जाता है। जो कार्मिक अकाउंट है उसके हिसाब से हमको मेंटेन करना पड़ जाता है। तो टोटल 4 लेवल का डिजीज हम लोगों ने देखा। और 4 लेवल का डिजीज कौन कौन सा हो गया? एक हो गया तन की बीमारी, एक हो गया मन की बीमारी, एक हो गया भावनात्मक बीमारी, और एक हो गया फ्रॉम द कार्मिक अकाउंट ऑफ पास्ट लाइफ, यानी कि सोल के लेवल की बीमारी। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप करेंगे यू। अगर आप ये सब समझ चुके हैं तो टाइप करेंगे यू। यहां तक अगर मेरी बातें आप समझ चुके हैं तो प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स यू। थैंक यू सो मच अजय सर, एसपी सर। यस, मैं चाहूंगा कि सारे लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जब आप कमेंट करते हैं, जब आप वीडियो मोड पे आते हैं, जब रिप्लाई करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप भी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और आप जो समय दे रहे हैं, मैं जो समय दे रहा हूं, ये सार्थक यूज हो पा रहा है। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू सो मच दिलवर जी, थैंक यू सो मच। अब हम लोग देख रहे हैं व्हाट हेल्प यू टू रिकवर। आपने कभी सोचा है कि आप जब कभी बीमार पड़ते हैं तो ऐसी क्या चीज है जो आपको स्वस्थ होने में ठीक करता है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मदद करने में, मतलब स्वस्थ होने में मदद करता है? कमेंट करें एक बार। आप कभी न कभी बीमार हुए होंगे और फिर आप स्वस्थ भी हुए होंगे, ठीक भी होंगे। तो आखिर कौन सी ऐसी चीज रही होगी
जो आपको रिकवर करने में हेल्प करता है, स्वस्थ करने में हेल्प करता है। चलिए एसपी साहब लिखे मेडिसिन, थैंक यू सो मच एसपी साहब। बाकी के लोग भी कमेंट करें कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है। प्रशांत जी लिखे सबकॉन्शियस माइंड, थैंक यू। अजय सर लिखे मन का विश्वास। रितिन जी लिखे एम 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 फॉर व्हाट, एम फॉर व्हाट रितिन सर? एम से बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, एम से मेडिसिन भी है, एम से मन भी है, क्या है? चलिए थैंक यू सो मच, आप सभी लोग ने कमेंट किया इसलिए थैंक यू सो मच। चलिए मन, थैंक यू। तो याद रखना है कि हर व्यक्ति के केस में अलग अलग चीजें होती है, जिसमें है डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है उनके द्वारा डिजीज को ट्रीट किया जाता है, बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। तो आप मेडिसिन लिखे थे, उसके लिए थैंक यू सो मच कि मेडिसिन आपने लिखा था। आगे, सम पीपल थिंक्स बाय वियरिंग द स्टोन, कुछ लोगों को लगता है कि वो अंगूठी पहनते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 10 फिंगर है तो 10 में कम से कम 2 3 4 उंगली में उनके अंगूठी होते हैं। तो कई लोगों को लगता है, कई लोगों का मानना है, कई लोगों का विश्वास है कि स्टोन पहनेंगे तो मेरी अमुक जो बीमारी है वो बीमारी दूर हो पाएगी, यानी कि रिकवर वो स्टोन से भी हो रहे हैं। नेक्स्ट, सम पीपल थिंक्स बाय मंत्रा चैंटिंग बाय प्रीस्ट एंड पंडित, कई लोग को लगता है कि पंडित जी कोई मंत्र का उच्चारण करने दिए हैं, कोई पुरोहित मंत्र का उच्चारण करने दिए हैं, मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये बात भी सही है, मंत्रों के द्वारा भी लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मंत्रों के द्वारा भी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, मंत्रों के द्वारा भी लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो रही है। आगे, सम पीपल थिंक्स बाय ऑयल वाटर चीट ताबीज, कई लोग को लगता है कि हम लोग जब मौलाना साहब के पास जाते हैं, मस्जिद के जो इमाम साहब होते हैं उनके पास जब जाते हैं, वो ताबीज देते हैं, वो चीट बना के देते हैं, कागज में कुछ लिख के देते हैं, पानी दे देते हैं, ऑयल दे देते हैं। मतलब आपने देखा होगा, कोई अगर आप में से कोई अगर मौलाना साहब के पास गए होंगे तो मौलाना साहब पानी देते हैं, तेल देते हैं, एक कागज में कुछ पुर्जा में कुछ लिख के देते हैं और ताबीज बना के देते हैं। इनसे भी लोगों का इलाज हो रहा है। आगे, सम पीपल थिंक्स बाय भभूत गिवन बाय ओझा, कुछ लोगों को लगता है कि ओझा के पास जाएंगे, ओझा भभूत उठा के दे देगा। भभूत समझते हैं ना, जिसको ऐस बोलते हैं, राख। तो राख अगर दे देगा तो उससे भी इलाज होता है, और कई लोगों का होता भी है। तो देखिए अलग अलग चीजें आ रही है जिनसे लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, जिनसे लोग रिकवर हो रहे हैं। एंड सम पीपल थिंक्स अबाउट द पूजा, यज्ञ, एंड द लिस्ट गोज ऑन, कुछ लोगों को लगता है कि पूजा हम किए थे, मंदिर गए थे, मस्जिद गए थे, मन्नत मांगे थे, सूर्य देव को जल चढ़ाए थे, पीपल में जल चढ़ाए थे तो हम स्वस्थ हो गए, मेरी बीमारी दूर हो गई। कुछ लोग को लगता है कि हम घर में पूजा पाठ किए थे, यज्ञ किए थे तो वहां से हमको राहत मिल गई। यानी कि इस प्रकार का लिस्ट कंटिन्यू बढ़ते चला जाता है। कई तरीके हैं जहां पे लोग अपने आप को रिकवर कर पाते हैं। तो अब आप एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, यहाँ पे जितनी बातें बताया गया है क्या सभी चीजों से लोग हील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लोगों को रिकवरी मिलती है या नहीं मिलती है, लोगों को रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स, प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। और अभी 10 मिनट में सेशन हमारा एंड हो जाएगा, दूसरा लिंक आप लोग को भेज दिया जाएगा, दूसरे लिंक के माध्यम से आप सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। जी चलिए, यस, थैंक यू। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे जितनी बातें भी बताई गई है, हर चीज के द्वारा लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, हर पद्धति के द्वारा लोगों का इलाज हो रहा है, हर पद्धति से, हर सिस्टम से लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। तो हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एक चीज काम कर रहा है और दूसरा चीज काम नहीं कर रहा है। चलिए मैं ग्रुप में लिंक भेज रहा हूं, जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा तो इस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर जाइएगा। 1 मिनट में लिंक शेयर कर दूं पहले। चलिए, तो ये सारी चीजें काम करती है, सारी पद्धतियां काम करती है। बट एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे हमने देखा कि पंडित जी के द्वारा जो मंत्र का दिया जाता है, ओझा के द्वारा भभूत दिया जाता है, जो झाड़ फूक करने वाले लोग होते हैं वो फूल दे देते हैं, अक्षत दे देते हैं, चावल दे देते हैं, राख दे देते हैं,
मौलाना साहब की बात अगर कही जाए तो पानी दे देते हैं, तावीज दे देते हैं, चीट दे देते हैं, उनसे इलाज हो रहा है। होम्योपैथ के पास जाते हैं, वो भी शुगर बोल देता है, छोटी छोटी मीठी गोली देता है, उससे ठीक हो जाता है। जो वैद्य जी होते हैं वो जड़ी बूटी उखाड़ के दे देते हैं, किसी कोई पत्ता दे देता है, उससे भी इलाज हो रहा है। तो सारी पद्धतियों से इलाज अगर हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई ना कोई और चीज तो होगा जिसके कारण इलाज हो रहा है। आखिर वो क्या चीज है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या चीज है। तो याद रखना एक चीज, नोबडी हील यू एक्सेप्ट योर बिलीफ सिस्टम, ट्रस्ट, फेथ, होप और कंडीशनिंग। एग्री करते हैं तो कमेंट करेंगे चैट बॉक्स पे ए। यानी कि याद रखिए एक चीज आप लोग, कि आपको कोई दूसरा शख्स आपका इलाज कर ही नहीं रहा है। ना कोई डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, ना कोई ओझा आपको ट्रीट कर रहा है, ना कोई पंडित, ना कोई मौलाना, कोई भी व्यक्ति आपको ट्रीट नहीं कर रहा है एक्सेप्ट योर बिलीफ सिस्टम, सिवाय आपके बिलीफ सिस्टम की। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव नहीं है, तो आप कोई भी मौलवी से मिल जाइए, मौलाना से मिल जाइए, पंडित से मिल जाइए, पूजा पाठ करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, एलोपैथ, होम्योपैथ, इंडिया के बाहर के डॉक्टर से मिल लीजिए, आपका ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है। अगर आपका ट्रस्ट है तो छोटा से छोटा डॉक्टर भी आपको एक मेडिसिन देगा तो उससे आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन आपका ट्रस्ट नहीं है तो आप बड़े से बड़े एक्सपर्ट के पास चले जाएं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका, यूरोप, जहां जाना चाहते हैं चले जाएं, आपका इलाज नहीं होने वाला। अगर आपका फैथ है, अगर आपको उम्मीद है, विश्वास है, आशा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कंडीशनिंग, जिसको बोलते हैं माइंड की प्रोग्रामिंग। अगर आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग पॉजिटिव है, अगर माइंड की प्रोग्रामिंग प्रॉपर वे में किया गया है, तो यकीन मानिए कि आपकी बीमारी चाहे जितनी भी बड़ी है, वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी बीमारी है, अगर कंडीशनिंग आपने सही कर लिया तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में वर्षों की बीमारी भी गायब हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब एक मेन चीज मिल गया, वो ये कि आपका बिलीफ सिस्टम, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, आपका होप, आपका कंडीशनिंग, ये जो 4-5 वर्ड मैंने लिखा है, ये 4-5 वर्ड ही सही मायने में आपको हील कर रहा है, आपकी बीमारी से आपको निजात दिलाएगा। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य काम नहीं आएगा। कब तक? जब तक कि आपका बिलीफ सिस्टम उस डॉक्टर के प्रति नहीं बन रहा है। आपने देखा होगा कि आपके ही परिवार के कोई सदस्य को कोई खास बीमारी हुई होगी, वो किसी खास डॉक्टर के पास गए होंगे, तो वहां पे उसका इलाज हो गया। लेकिन उसी बीमारी के लिए आपने किसी और व्यक्ति को उसी डॉक्टर के पास भेजा, उसका इलाज नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? कि एक ही डॉक्टर एक ही मेडिसिन दिया, एक ही बीमारी को ठीक कर पाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति की बीमारी को ठीक नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या आप कमेंट करना चाहेंगे? कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, उसका इलाज हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सेम बीमारी के लिए सेम डॉक्टर के पास जाता है, सेम मेडिसिन लेता है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता, वो क्योर नहीं हो पाता है, वो बीमार का बीमार ही रहता है। ऐसा क्यों? कमेंट करेंगे एक बार। अजय सर लिखे हैं लैक ऑफ ट्रस्ट, थैंक यू अजय सर। लैक ऑफ ट्रस्ट के कारण। व्यास जी लिखे हैं विश्वास, थैंक यू। यानी कि विश्वास जब तक नहीं रहेगा, बिलीफ सिस्टम जब तक नहीं रहेगा, तब तक नहीं होगा। बाकी के लोग भी कमेंट करेंगे। मतलब ये है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति आपके परिवार में है, आपके अड़ोस पड़ोस में है, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड में है, तो उनको जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम देने की। उनको जरूरत है कि वे अपने ऊपर विश्वास रखे, ट्रस्ट करे, किसी डॉक्टर पे, किसी वैद्य पे, किसी हकीम पे, किसी पंडित पे, मौलाना पे, जिस पे भी आप यकीन कर सकते हैं, यकीन कीजिए तो सही। जब आप यकीन करना स्टार्ट करेंगे तो चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं कि चमत्कार होता है, हर व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होता है, लेकिन वही लोग महसूस कर पाते हैं जो लोग चमत्कार पे यकीन करते हैं। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप चमत्कार पे यकीन करते हैं? डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? कमेंट करेंगे चैट बॉक्स पे यस। क्या आपको लगता है कि मैजिक होता है, चमत्कार होता है? अगर आपको लगता है कि चमत्कार होता है और आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है, तो आप कमेंट करेंगे यस। थैंक यू अजय सर, थैंक यू एसपी साहब जी। चमत्कार होता है, डेफिनेटली चमत्कार होता है।
लेकिन चमत्कार होने के लिए भी आपको तो उस पर यकीन करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। कल मैंने बताया था दुनिया में जितने बीमारी उसमें से मोर देन 80% बीमारी जो साइकोसोमेटिक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक तो मेरे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो प्रूव करता है। आप भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे साइकोसोमेटिक डिजीज के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि मोर देन 80% डिजीज क्या साइकोसोमेटिक है। दूसरी चीज, मैं एमबीबीएस डॉक्टर से मैंने ट्रेनिंग लिया है। मैंने 2017 में माइंड ट्रेनिंग लिया, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम अटेंड किया है। अहमदाबाद के एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडी किए हुए हैं, डॉक्टर जितेंद्र आडिया जी, उनका मैसेज से हूं, उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया है। उनका मानना है, वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, उनका मानना है कि मेडिसिन वर्क्स ओनली 30% एंड द रेस्ट वर्क्स योर बिलीफ सिस्टम। और वो क्यों मानते हैं? क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर मानते हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है वो मानते हैं, बड़े बड़े हीलर मानते हैं। क्या मानते हैं? कि आप कितना भी पावरफुल मेडिसिन ले लें, कोई भी मेडिसिन, कोई भी टीका, कोई भी इंजेक्शन ले लें, उसकी जो खुद की कैपेसिटी होती है वो ओनली 20 to 30% होती है। 70 to 80% जो कैपेसिटी होती है वो आपका बिलीफ सिस्टम का होता है, आपका ट्रस्ट का होता है। यानी कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, उसके पास 30% पावर है, 30% कैपेसिटी है, और आपको अपने ऊपर विश्वास है कि ये मेडिसिन लेने से आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो 100% गारंटी हो जाएगी कि आप उस मेडिसिन को खाने मात्र से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका खुद का बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है, आप 70% निगेटिव सोच रहे हैं, और आप किसी डॉक्टर के पास गए, किसी वैद्य के पास गए, किसी हीलर के पास गए, किसी काउंसलर के पास गए, किसी भगत के पास गए, वो आपको कुछ भी दिया, आप उस पर यकीन नहीं किए, क्योंकि उसकी पावर तो 30% थी और आप 70% निगेटिव लेके जा रहे हैं, तो -70 और +30 करेंगे तो -40 आएगा। मतलब रिजल्ट आपको कुछ भी होने वाला नहीं होगा। और इसी केस में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि वो फलना डॉक्टर हमको ठग लिया, वो फलना वैद्य जो है ना मेरे साथ धोखा कर दिया, वो भगत के पास गए थे, ओझा के पास गए थे, हिलर के पास गए थे, काम नहीं हुआ। काम नहीं होता है, मंत्र काम नहीं करता, अंगूठी काम नहीं करता है, दवाई काम नहीं करता है, मेडिसिन काम नहीं करता है, टीका काम नहीं करता है। भाई कोई भी चीज तभी काम करेगा जब आपका बिलीफ सिस्टम सही होगा। अगर आप उस चीज पे यकीन करेंगे, उन चीज पे विश्वास करेंगे, तो वो चीजें काम करेगी। लेकिन आप विश्वास ही ना करें तो चीजें काम नहीं करेगी। आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 5 साल 6 साल पहले, आपने एक बाबा का नाम सुना होगा जिसका नाम है निर्मल बाबा। आप में से कितने लोग निर्मल बाबा का नाम सुने हैं? टाइप करेंगे एन। आपने निर्मल बाबा का नाम अगर सुना है तो टाइप करेंगे एन। और अभी कुछ सेकंड बाद ये सेशन ऑफ हो जाएगा, तो आप दोबारा जो मैंने लिंक आपको भेजा है उस लिंक के माध्यम से आप सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। गुड, थैंक यू। आपने से सारे लोगों ने निर्मल बाबा के बारे में सुना है, बिल्कुल। थैंक यू व्यास जी, थैंक यू एसपी साहब, थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू रितेश सर। तो आपने निर्मल बाबा के बारे में सुना है। निर्मल बाबा क्या करते थे? निर्मल बाबा एक जीता जागता बर्निंग एग्जाम्पल है बिलीफ सिस्टम का, और मेरे नजर में अगर कहा जाए तो वो सही है। वो जो भी कहते थे, जो भी प्रोसेस अपनाते थे, वो सही है। भाई समोसा खिला के, समोसा खा के, गोलगप्पा खा के, लड्डू खा के, मंदिर जाके, मस्जिद जाके, गरीब